6 दिन की वीडियो मिस कर दी और तुम इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो? ऐसे बनोगे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट? चलो कोई नहीं यार, हार्ड वर्क करना जितना इंपॉर्टेंट होता है, स्मार्ट वर्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं लाई हूँ पूरी की पूरी आपके लिए 6 दिन का रिकैप। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका पूरा का पूरा मैं रिकैप दूंगी आपको विद इन 6 to 10 मिनट्स। सो गाइस, क्या आप रेडी हो इस स्मार्ट कट के लिए? बट अगेन गाइस, अगर आपको चाहिए कि आपको डीप में नॉलेज मिले तो आपको मेरी पुरानी सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, बिकॉज मैंने काफी सारी चीजें काफी डिटेल में उधर समझाई है। पर इधर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है मैं बहुत स्पीड में आपको कैचअप कराऊंगी। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक आखिर होती क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंक हम लोगों की एक मीडिएटर होती है जो बोलती है कि यार मैं तुमको हेल्प करूंगा पैसा रेज करने के लिए, यू जस्ट डोंट वरी, ऑल यू नीड टू केयर इज मेरे को पैसा देते रहोगे, मैं खुश, मैं तुमको खुश रखूंगा, तुम जो बोलोगे वो वाली सिक्योरिटीज मैं रेज करा दूंगा और तुमको मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा। तो सिंपल भाषा में आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर एक मीडिएटर होता है आपका इन्वेस्टर और इन्वेस्टी का, बस। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया था कि ये कमर्शियल बैंक से कैसे अलग है। या कमर्शियल बैंक में हम लोगों का कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स लेता है और सेम डिपॉजिट्स को दूसरे लोगों को जिनको पैसे चाहिए उनको महंगे रेट में इंटरेस्ट के साथ पैसे दे देता है और इस बीच में वो पैसा कमाता है, राइट। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक तो एकदम ही अलग काम कर रहा है, वो बहुत बड़े लेवल पे कैपिटल मार्केट्स में जाके पैसा रेज करवाएगा, है ना। तो फिर इधर इसका डिफरेंशिएशन बहुत अलग रहता है। हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक के क्लाइंट्स क्या होते हैं यार? ऑब्वियसली जब ये बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे बड़े बड़े पैसे बहुत बल्क अमाउंट में रेज करता है तो ऑब्वियसली एकदम मोटी पार्टी इनके क्लाइंट्स होते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, ये सब इन लोगों के क्लाइंट्स होते हैं। तो हम लोगों की पॉपुलर इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आती है जेपी मॉर्गन, बार्कलेज, गोल्डमैन सैक्स। इनमें से किसी ना किसी का नाम तो पक्का आपने सुना होगा। एंड आई नो ये आपकी ड्रीम कंपनीज है जहाँ पे हम लोग वर्क करेंगे। अब हमने ठान लिया है, मान लिया है, सब कर लिया है। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स कौन कौन सी होती है। 3 टाइप की मेनली होती है गाइस। बल्ज ब्रैकेट जो सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एकदम कस्टमाइजेशन सब कुछ अवेलेबल रहेगा, तो उसको कहते हैं हम बल्ज ब्रैकेट। नेक्स्ट होती है आपकी मिड साइज और नेक्स्ट होती है आपकी बुटीक आईबीज। बुटीक आईबीज आपकी स्मॉल सर्विस बेस्ड होती है और उनका जो टिकट साइज भी होता है वो थोड़ा कम होता है और इसके अंदर एलाइट बुटीक्स भी आते हैं। ठीक है, मिड साइज में आपकी ज्योग्राफी थोड़ी लिमिटेड रहती है व्हेन कंपेयर टू द बिग बल्ज, लेकिन हम लोगों की जो बुटीक फर्म्स होती है उससे ज्यादा होती है। तो यस, तो बेसिकली हम लोग के इन्वेस्टमेंट बैंक 3 टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है प्लीज जस्ट गो बैक। इन्वेस्टमेंट बैंक के 2 साइड्स होते हैं, एक वो सेल साइड की तरफ वर्क करती है, एक वो बाई साइड की तरफ वर्क करती है। जहां पे भी हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्ट करती है ना पैसा, उसको हम लोग बाई साइड बोलते हैं, और जहां पे भी हम लोगों की इन्वेस्टमेंट बैंक पैसा रेज करती है उसको हम सेल साइड कहते हैं। ठीक है, अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो सेल साइड बाई साइड दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। सो एक चाइनीज वॉल बोल की कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर मेक श्योर किया जाता है कि जो भी आपका एम्प्लॉय है वो आपके क्लाइंट के डिटेल्स दूसरे वाले एम्प्लॉय के साथ शेयर ना करे। तो इसीलिए गाइस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना कि आप लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर आप एक कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हो तो भी आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क कर रहे हो और आपको अपने क्लाइंट की डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में बात किया था। मर्जर का मतलब जब 2 कंपनी मिलके एक बड़ी एंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं उसको कहते हैं मर्जर। और अगर एक बहुत बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को एक्वायर कर ले और अपने अंडर अपना नाम शाम दे दे लेकिन उस कंपनी की आइडेंटिटी नहीं बदले तो हम उसको कहते हैं एक्विजिशन। अब आप सोचोगे मर्जर एक्विजिशन में अंतर क्या है? सीधी बात, मर्जर में एक नई कंपनी जो आप बनाते हो वो पूरी की पूरी न्यू आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आपकी जो भी पुरानी आइडेंटिटी थी वो डिसॉल्व हो जाती है, वो मायने नहीं रखती, एक नया आइडेंटिटी एक नया फर्म क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और सिमिलरली एक्विजिशन में जैसे टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर किया था, एयर इंडिया अपने ही बलबूते पे चल रहा है, अपने ही नाम पे चल रहा है, राइट। उसका नाम है अभी भी, वो चेंज नहीं हुआ है, तो इस चीज को ही हम बोलते हैं एक्विजिशन। ठीक है गाइस, इसके बाद हमने डिस्कस किया था एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ये थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसके बारे में तो मैं भी और भी ज्यादा डिस्कस करूंगी। मेन हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे पैसे कमाता है, तो मेनली इसके 4 वेज होते हैं गाइस। सबसे पहला होता है आपका सिक्योरिटी अंडरराइटिंग, सेकंड होता है एडवाइजरी सर्विसेज, थर्ड होता है ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज, फोर्थ होता है एसेट मैनेजमेंट। सिक्योरिटी अंडरराइटिंग सिंपल, इसके अंदर आपका इक्विटी और डेट आते हैं, ये वाले सिक्योरिटीज मेनली आते हैं। डेट के अंदर आपके बॉन्ड्स आ सकते हैं और भी बहुत सारे फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं वो डेट के अंदर आ जाते हैं। इक्विटी में आपका आईपीओ हो गया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हो गया, ये सारी टाइप ऑफ सर्विसेज आ जाती है। सिक्योरिटी अंडरराइटिंग के अंदर हमारा जो बैंक होता है
इन्वेस्टमेंट बैंक वो सारे के सारे जो भी सिक्योरिटीज होती है पहले खुद खरीद लेता है, फिर वो एज एन अंडर राइटर वर्क करता है। कहने का मतलब अभी अगर उसने पब्लिक को सिक्योरिटीज बेची और हो सकता है कि पब्लिक के अंदर जैसी उसने बेची सारी की सारी फुलफिल नहीं हुई, वो सारे के सारे सिक्योरिटीज बिके ही नहीं, तो उधर हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक रिस्क लेके सारे के सारे सिक्योरिटीज खुद खरीदता है और फिर पैसा रेज करके देगा। तो इधर ना हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक बहुत बड़ी रिस्क लेता है, उसी वाले प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्योरिटी अंडरराइटिंग। एंड नेक्स्ट होता है आपका एडवाइजरी सर्विसेज, मर्जर एक्विजिशन, ये वाली सर्विसेज के ऊपर वो थोड़ा ज्ञान देता है, उसको कहते हैं हम एडवाइजरी सर्विसेज। नेक्स्ट ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज, यार हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट बैंक होता है वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग भी करता है, प्लस वो कमीशन बेस्ड भी करता है, कमीशन बेस्ड क्लाइंट्स के लिए करता है। और जो हम लोगों का प्रोप्राइटरी होता है खुद के लिए, खुद का पैसा लगा के पैसा कमाता है, उसी को कहते हैं हम ट्रेडिंग। नेक्स्ट होता है आपका एसेट मैनेजमेंट, क्लाइंट्स जब बोलते हैं यार मेरा पैसा ले लो लेकिन इस पैसे से मेरे को थोड़ा और ज्यादा पैसा बना के दो, उसी को कहते हैं एसेट मैनेजमेंट। ये सारे जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया ये सब मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोगों की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जो मैंने इससे पहले बनाई है। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो पूरा का पूरा मेरे पुरानी सीरीज 5-6 डेज की जो भी अभी तक बनी है जाके देखिए, एंड आई एम श्योर यू आर गोना एंजॉय इट एंड यू विल बिकम मोर इंटेलिजेंट पर्सन बिफोर। सो यस गाइज, अगर आप भी अपने किसी फ्रेंड को जानते हो जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए तरस रहा है तो अभी के अभी उसके साथ शेयर कर दो, वरना कैसे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनोगे। आई होप ये एकदम फास्ट फॉरवर्ड क्रंच और फास्ट फॉरवर्ड में आपको ये वाली वीडियो रिकैप पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मैं ऐसे रिकैप हर 5th-6th वीडियो के बाद बना दिया करूंगी, सो दैट इट हेल्प्स यू। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।